नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। बरसात के आगमन से ही उत्तराखंड में तबाही का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के ज़िलों से तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि बरसात के कहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि सड़कों में जलभराव हो रहा है, कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है और पहाड़ों में जो भूस्खलन हो रहा है वो इस कदर हो रहा है कि मानो किसी परमाणु बम का परीक्षण चल रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि बरसात के सीज़न में उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती है, ये पहले से भी दिखी जा रही है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार पंकज कुशवाल जी मौजूद हैं। सर, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे उत्तराखंड में जो स्थितियां बन रही हैं इसको लेकर? देखो, पहला तो ये निठल्ला विमर्श है क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज हैं कि विकास के साथ रहें या फिर विनाश उस पर्यावरण को चुने। तो ना तो पर्यावरणविद के तौर पे बोलेंगे और ना विकास विरोधी खुद को साबित करेंगे और ना ही ऐसा कुछ कहेंगे जिससे लोग हम पे ये आरोप ना लगा दे कि ये जो है पर्यावरण के खिलाफ है। खैर, हिमालय है तो हमेशा से टूट रहा है। जब कुछ साढ़े चार बिलियन साल पहले धरती बनी तो और हिमालय को बने हुए कुल 40 से 50 मिलियन साल हुए हैं कि यानी जब धरती बनी और धरती की आधी उम्र हो चुकी थी उसके बाद हिमालय बना। तो बचपन में हम पढ़ते थे कि हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय अभी भी बड़ा हो रहा है। तो हाँ, जैसे तुमने कहा कि वो ऐसे कुछ वीडियोस आ रहे हैं कि सड़कों के ऐसे ऐसे हिस्से टूट रहे हैं, लग रहा है कि मानो परमाणु परीक्षण हो रहा है। जो धुएं का गुबार उठ रहा है उससे वो यादें ताज़ा हो गई हैं कि जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, हम बहुत छोटे थे और दूरदर्शन पे जब वो वीडियो देखते थे, वो फुटेज देखते थे, किस तरह से एक रेत का गुबार ऊपर उठा और वो परमाणु परीक्षण की याद दिलवा दी जो परसों ही बद्रीनाथ हाईवे पे पातालगंगा पे पहाड़ी गिरी थी और लगातार गिर रही है। बद्रीनाथ हाईवे आज भी तीसरे दिन भी बंद है, हज़ारों यात्री फंसे हुए हैं और बीआरओ और जो भी लोकल एजेंसीज हैं वो सड़क खोलने पर लगी हुई है। पर ये इतना टूट क्यों रहा है? ऐसा तो है नहीं कि पहली बार टूट रहा है, हमेशा से टूटता रहा है, हिमालय टूटता रहा है, उसके घाव बढ़ते रहे हैं। अब इसे अगर सरलता से समझेंगे तो जब से ऑल वेदर रोड बनी है, एक नए डेंजर जोन बने हैं, नया नया भूस्खलन हुआ है। अब इसे ऐसा समझें कि एक बच्चा है, एक बच्चा आदमी गिरता है, पड़ता है, चोटें लगती है, खरोंचें आती है तो वो घाव खुद भर जाते हैं। पर जब आप उसे जानबूझ के 4 इंच का एक बड़ा चीरा लगाएंगे, चौड़ा सा घाव बनाएंगे, तो फिर वो आसानी से तो भरेगा नहीं, उससे मवाद फूटेगा तो इन्फेक्शन होगा, कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो ठीक पहाड़ों के साथ ऐसा ही हुआ है। छोटी मोटी खरोंचे तो ठीक थे, वो भर जाते थे। जैसे पुरानी सड़कें हैं जो गाँव के दूर दराज, परसों हमारे एक सीनियर भाई साहब से चर्चा भी हो रही थी तो उन्होंने कहा था, हमारे कैमरे के पीछे हैं भाई साहब, कि पुरानी सड़कें जो बनी हैं, जो हाथों से खोदी जाती थी सड़कें, उन सड़कों में भूस्खलन के नए नए डेंजर जोन नहीं बने भी हैं, वो समय के साथ भर गए। लेकिन अब जब भारी भरकम मशीनें आ गई है, हालांकि अब इस बात का से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जब मशीनें आ गई हैं, रोबोटिक काम हो रहा है तो उसमें हाथ से सड़कें बनाई जाए, वो बड़ा अमानवीय भी लगता है और बहुत लंबा समय लेने वाला होता है। पर सवाल ये है कि आपने जहाँ पर 1 इंच के चीरे की ज़रूरत थी वहाँ 4 इंच का चीरा लगा दिया है, तो दिक्कत तो होगी। हिमालय एक मानव शरीर की तरह है, रोज बढ़ रहा है, इसने भी बूढ़ा हो जाना है, इसने भी एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो हिमालय को मानव शरीर की तरह लीजिए और अभी हिमालय की किशोरावस्था चल रही है, हिमालय बढ़ रहा है, एक दिन उसका बढ़ना रुक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आएगा और शायद कुछ मिलियन साल बाद ख़त्म भी हो जाए। फिक्स उम्र किसी को नहीं है पता। पर अब हमने क्या कर दिया, अति कर दी है, सुरंगें खोद रहे हैं, परियोजनाएं बना के बड़े बड़े घाव दे रहे हैं। अब जो जितने बड़े हमने उसे घाव दिए हैं तो मवाद के रूप में फूटेंगे। तो पर्यावरण का समर्थन भी करते हैं, विकास का भी समर्थन करते हैं, विकास होना चाहिए, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचनी भी ज़रूरी है। जहां आबादी है, जो इलाके आबाद हैं वहां तक सड़कें पहुंचे तो उन्हें बेसिक जो ज़रूरत है, सड़क एक बेसिक ज़रूरत है। सड़कों को लाइफलाइन कहा जाता है पहाड़ में और है भी लाइफलाइन। जब हम वीडियोज़ देखते हैं कि लोग 8-8 किलोमीटर किसी बीमार को डंडी कंडी से लेकर आ रहे हैं तो एक पीड़ा उठती है, तब सड़कों की महत्ता पता चलती है। तो सड़कें ज़रूरी है, लाइफलाइन है। लेकिन ऑल वेदर रोड के नाम पर जिस तरह से चौड़ीकरण हुआ है, उसके पीछे तर्क दिया गया कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, सरकार कह रही है कि
कुछ सालों में जो है चार धाम में 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री भी पहुंचेंगे, तो उस जाम से निपटने के लिए हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जाम अभी भी लग रहा है, जब वो ऑल वेदर रोड की तरह चौड़ी हो गई है तो जाम अभी भी लग रहा है। फिर अगले 10 साल बाद सरकार कहेगी कि नहीं, अब तो 2 करोड़ तीर्थयात्री आने वाले हैं, इसका मतलब हम फिर चौड़ी करेंगे। तो उस ऑल वेदर रोड को अभी 12 मीटर के करीब चौड़ी है या 13 मीटर, उसे फिर दुगुना चौड़ा किया जाएगा। तो फिर नए घाव दोगे, तो अब जितनी बार उसे कुरेदोगे उतनी बार उसका मवाद, उसका जो जख्म है वो मवाद का रूप लेगा, और मवाद जब फूटेगा तो वो तो दिक्कत करता ही है, क्योंकि उससे धीरे धीरे वही कैंसर का रूप लेता है। तो जो इस ऑल वेदर रोड हो या बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं ने हो, उन्होंने हिमालय को गहरे घाव दिए हैं। जो पहली पुरानी सड़कें थी या पुराने निर्माण होते थे वो बहुत हल्के चीरे थे, वो घाव ऐसे थे जो भर जाते थे बड़े नेचुरल से। हिमालय खुद भी टूटता है, अगर इस तर्क को भी दिया जाए कि नहीं ऑल वेदर रोड से तो नहीं टूटता है, खुद भी तो हिमालय जगह जगह से टूटता है। तो उसके नेचुरल घाव हैं कि जैसे कोई हल्का सा खरोंच लगती है तो घाव कुछ समय बाद भर जाता है। हमने बचपन से देखे, मैं खुद हम सब हिमालय में रहते हैं, सामने एक पहाड़ गिरता था और कुछ 4-5 सालों बाद वो हरियाली से ढक जाता था, तो वो हल्का सा निशान तो छोड़ा रहता था उस पर वो हरियाली से कवर हो जाता था, तो वो खरोंचे थी। अब आप जानबूझ के उसे लगातार उसमें गहरे जख्म करते रहोगे। और बद्रीनाथ जहाँ से ये वीडियो आ रहा है जिनका आपने जिक्र किया, जोशीमठ वाला इलाका, वो इलाका, वहाँ बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी चल रही है, वहाँ लगातार तबाही हो, चाहे रैणी की जो बाढ़ आई थी पिछले साल, या अभी जो जोशीमठ पिछले साल धंसना शुरू हुआ था, अभी हाईवे पे पाताल गांव जो है वहाँ पे इतना बड़ा भूस्खलन हुआ, बद्रीनाथ हाईवे बंद है, तो उधर बहुत ज़्यादा है। अब यही तैयारियां गंगोत्री की तरफ भी है। गंगोत्री में अभी तक इको सेंसिटिव जोन की वजह से ऑल वेदर रोड का निर्माण नहीं हो रहा था 100 किलोमीटर के दायरे में, पर अब कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई थी उसने उसको स्वीकृति दे दी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत में वहाँ भी पहाड़ खोदने शुरू किए जाएंगे। पहाड़ खुदेंगे तो वहाँ भी नए तरह के जख्म मिलेंगे, नए तरह के जख्म मिलेंगे, तो वही मवाद फूटेगा। तो आपने बताया कि हिमालय जो है वो खुद ही टूटता है। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं। जी, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। जी, मैं प्रकृति का नियम है ये। और जो ऑल वेदर रोड का कार्य किया जा रहा है, जो तमाम विकास कार्य जो सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, जैसे रेल लाइन का भी किया जा रहा है, तो क्या इन विकास कार्यों में लगाम लगाई जानी चाहिए? अब देखिए, ये रेलवे का आपने जिक्र किया, मैं भूल गया था। रेलवे की मांग 1923 में सबसे पहले हुई थी कि यहाँ पे रेल बिछाई जाए कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से, क्योंकि उस इलाके से ब्रिटिश गढ़वाल था वो, वहाँ से ब्रिटिश सेना में बहुत लोग आते थे, तो ये मांग की गई थी कि वो सैनिक आसानी से पहुँच सके। तो 1913 में रेल की ज़रूरत बताई गई थी, क्योंकि तब गढ़वाल क्षेत्र सड़कों से नहीं जुड़ा था। अब आपके पास चौड़ी सड़कें हैं, आपके पास, आपने वहाँ पे ऑल वेदर रोड के नाम पे बहुत चौड़ी सड़कें बना दी है। अब आपको लगा कि नहीं, अब रेल भी पहुँचाई जानी चाहिए। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग या गौचर तक गाड़ी से पहुँचने पे अगर फर्राटे भरे गाड़ी तो बमुश्किल से 6 से 7 घंटे लगते हैं। और अगर वो रेल चलेगी, पहाड़ की रेल, तो वो करीब 12 घंटे लगाएगी। तो इसमें कोई तुक था, पर लोगों ने एक मांग की कि नहीं, रेल भी बिछनी चाहिए, तो रेल बिछ रही है। उसके परिणाम भी हमने देखे हैं, जगह जगह गाँव में धसाव हो रहा है, दरारें उभर आई है। तो अब हम कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, तो अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब जो हमने मांगा वो सरकार ने दिया, तो भुगत हम रहे हैं। तो अब ज़्यादा बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, और हम विवाद चाहते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो प्रशासन तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।